पाकिस्तान की जो एक मुखलिसाना जो कोशिशें थी दुनिया में पहली जंगों में उसकी मिसाल नहीं मिलती। भारत और इजराइल नहीं चाहते कि जंग बंदी होती। फील्ड मार्शल ने बहुत अहम समझ लें कि ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर ये काम किया। व्हाइट हाउस अलामिया जारी करता रहा कि एक वाद सालिस है पाकिस्तान ये जंग बिना लड़े सफारती तौर पर जीत चुका है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं अहमद वड़ाइच। पाकिस्तान की जो एक मुखलिसाना जो कोशिशें थी जो कि ईरान अमेरिका जंग को लेकर और पहले दिन से जो पाकिस्तान एक किरदार अदा कर रहा था, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने, जो कि एक बहुत ही समझ लें कि नुमायाँ तौर पर एक किरदार अदा किया है और पूरी एक सॉलिड किस्म की एक मुखलिस और एक मुस्बत अंदाज में एक कोशिश की और उस कोशिश को मुसलसल जारी रखा। बीच में बहुत सी रुकावटें भी आईं, लेकिन दुनिया जो है उस रुकावटों को सामने रखते हुए माशी तौर पर बिल्कुल डिस्टर्ब हुई और उनमें एक बेचैनी पाई जाती रही। पूरी दुनिया के तूल अर्ज़ में लोग हैरान भी रहे, परेशान भी रहे और तकलीफ़ में भी रहे। माशी तौर पर जो है वो बहुत ज़्यादा उनको नुकसान भी पहुँचा और यही वजह है कि क्योंकि मशरिक़ वुस्ता पे जो एक जंग की आग लगी थी, जिसके शोले भड़क रहे थे, उन शोलों को ठंडा करने के लिए जो एक बहुत ही शानदार, एक नुमायाँ, एक मुखलिस, एक जानदार और मुस्बत अंदाज में जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है, दुनिया में पहली जंगों में उसकी मिसाल नहीं मिलती। बल्कि दूसरी जंग अज़ीम में कोई साजिश नहीं था। एक शिकस्त जापान को होने के बाद हथियार डाले गए थे और पहली जंग अज़ीम में भी किसी सालिस ने बहुत कोई नुमायाँ किरदार नहीं अदा किया था। किसी आलमी जंग के जो कि हो सकती थी, जिसको बढ़ावा दिया जा रहा था, जो कि भारत और इजराइल नहीं चाहते कि जंग बंदी होती, सीज़ फायर भी होती या कि एक मुस्तकिल जंग बंदी हो, डायलॉग हो और आमने सामने फ़रीक़ैन आपस में बैठकर, यानी कि अमेरिका और ईरान अपने साल्सों के ज़रिए बैठकर कोई ऐसी बातचीत करें। ये भारत नहीं चाहता है, ये इजराइल भी नहीं चाहता है। उसने रोड़े अटकाए, उसने रुकावटें भी इसमें रखी हैं, लेकिन उसके बावजूद समझ लें कि पाकिस्तान ये जंग बिना लड़े सफारती तौर पर जीत चुका है। जी हाँ, 19 जून बरोज़ जुम्मा स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान की मेज़बानी में 14 निकाती एक मफ़ाहमती याददाश्त जिसके ऊपर दस्तखत होंगे, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अपने एक वफ़द के हमरा, जहाँ पे समझ लें कि अहम वज़रा हो सकते हैं, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार भी उनके साथ जाएंगे। एक वफ़द जो कि समझ लें 18 तारीख को जुमेरात को यहाँ से निकलेगा और जुम्मा को उस तकरीब में शिरकत होगी। पाकिस्तान की मेज़बानी में ये सब कुछ चलेगा, जिसकी बाकायदा वज़ाहत कर दी गई है और ये बता दिया गया है। और इसका ये जो एक अमन मुआहिदा है, ये मफ़ाहमती जो याददाश्त है 14 नकाती, जहाँ पे जो जिसके नकात कुछ सामने भी आ गए हैं, उसके जो खद्दो-खाल हैं वो भी मीडिया तक पहुँचे हैं। उसका ऐलान भी इस बात का ऐलान भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ही किया। तो ये देखिए कि ये जो हमारा जो किरदार है उसको हम तो पहले दिन से ये कहते आए कि हमने अपना किरदार अदा कर दिया। पाकिस्तान ने अपना बहुत ही शानदार और एक जानदार किरदार जो है उसको अदा किया और फिर वो ऐसे अदा हुआ कि उसको दुनिया ने तस्लीम कर लिया। दुनिया ने कैसे तस्लीम किया वो अब बिल्कुल हम सबके सामने है, दुनिया के भी सामने है कि दुनिया के जो मैगज़ीन हैं वो पाकिस्तान के मुतालिक ये बात कहते रहे, कि वो बांगे दौल ये लिखते रहे कि इतने अच्छे अंदाज में चीज़ों को आगे लेके बढ़ा है पाकिस्तान। एक चूँकि एक बहुत एक तवील सरहद लगती है पाकिस्तान की ईरान के साथ भी। ईरान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क भी है, हमसाया मुल्क भी है, उसके साथ हमारा बॉर्डर भी लगता है। तो वो भी उसकी चूँकि जो तहज़ीब है, जो मज़हब है, उसकी जो मज़हबी अकाइयाँ हैं, जो उसके मज़हबी फ़िक़्ह है, वो भी उसके बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में वो लोग रहते हैं। तो लिहाज़ा मज़हबी हम आहंगी है, एक तहज़ीबी कल्चर है, उसका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान का नेबर है, बरादर इस्लामी मुल्क है, तो वो हमारे ऊपर जो मुकम्मल तौर पर इत्मीनान करता हुआ नज़र आया इस सारे प्रोसेस में। अमेरिका जो है, अमेरिका के साथ भी 9/11 के बाद हमारे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हो गए। हाँ, बीच में ख़राब हुए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जब गवर्नमेंट थी, तो बानी बेटे इमरान खान ने जब साइफ़र के ऊपर अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और अमेरिका को ये भी इल्ज़ाम लगाया कि मेरी रजीम चेंज में अमेरिका का बराह रास्त हाथ है, जिस वजह से पाकिस्तान के अमेरिका के साथ हालात ख़राब हुए। लेकिन उनके जाने के बाद जब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो कि आर्मी चीफ बन गए और फिर पाकिस्तान ने 10 मई 2025 का एक मार्का हक जो है वो भारत से जब जीता, तो खुलेआम दुनिया ने तस्लीम कर लिया कि दिफाई तौर पर और स्ट्रेटजिकली
پاکستان دنیا کے سامنے ایک مضبوط اور ایک طاقتور ملک بن کر آیا ہے، اور جو فیلڈ مارشل ہیں وہ بہت ہی ذہین ہیں، دفاعی طور پر بہت مضبوط ہیں، مذہبی طور پر بہت مضبوط ہیں، خود کو اللہ کا سپاہی کہتے ہیں، اپنی فورس کو اللہ کی فورس کہتے ہیں، اللہ کے سپاہی کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ مرتبہ شہادت کے اوپر جو بھی فائز ہوگا وہ اس سے بڑا اس کا کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ساری باتیں جب فیلڈ مارشل نے کی اور مارکا جیت کے، تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اور جب وائٹ ہاؤس ہے اس نے اپنی پالیسی کو تھوڑا شفٹ کیا اور پاکستان کو بھارت کے مقابلے میں انگیج کیا اپنے ساتھ، اور یہ وہ کہا کرتے رہے، ہمیشہ کہتے رہے کہ پاکستان نے تقریباً 10 کے قریب رافیل جو ہے وہ بھارت کے گرائے ہیں، اور فیلڈ مارشل میرے پسندیدہ ہیں، بہت شاندار ہیں، بہت طاقتور ہیں، بڑے جنگجو ہیں، اور میں طاقتور لوگوں کو پسند کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو امریکہ کے قریب ہونے کا موقع ملا، اور پھر ایران کے پاس بھی پاکستان کے سوا یا پاکستان کے علاوہ کسی کو بھی اتنا ٹرسٹ نہیں تھا، لہذا دونوں ممالک نے پاکستان کے اوپر ٹرسٹ کیا۔ 28 فروری کو آپ کو یاد ہوگا، 28 فروری کو جب امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے اوپر حملہ کیا، جس سے سید آیت اللہ یعنی کہ جو خامنائی وہ شہید ہو گئے، تو جہاں سے یہ براہ راست یہ پھر ایک جنگ شروع ہو گئی، جس کو پھر 10 اپریل یعنی کہ 40 روز کے بعد پاکستان نے مطلب پوری ایک محنت کے ساتھ، پوری جستجو اور لگن، کمٹمنٹ، سنسیئرٹی اور پوری حرکت کے ساتھ، اور سمجھ لیں کہ پوری دیانتداری کے ساتھ اس کو سیز فائر کروائی، اور دنیا کے سامنے یہ بتا دیا کہ ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، ڈائلاگ کے ذریعے، مکالمے کے ذریعے سے، بات چیت کے ذریعے سے۔ اور 11 اپریل کو پھر دنیا کے یہ بھی دیکھا کہ اسلام آباد میں ایک ٹیبل بھی لگا دیا جہاں پر دونوں فریقین آمنے سامنے بیٹھے، بہت زیادہ چیزیں سامنے ہوئیں، ڈسکس پایہ تکمیل تک نہ پہنچی، لیکن سیز فائر کو مسئلہ نہیں ہوا، سیز فائر جنگ بندی رہی، لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کے راستوں میں روڑے اٹکانے کے لیے آپ بالکل جانتے ہیں کہ بھارت نے اور اسرائیل نے بہت کوششیں کی، یعنی کہ لبنان کے اوپر اس کے جن کے باوجود وہ حملے کرتا رہا، ایران کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کرتا رہا، غزہ کے ساتھ بھی وہ کر رہا ہے، لیکن یہ جو ہماری کمٹمنٹ تھی فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا، یہ جو عزم تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان ثالثی کروائے اور یہ ممکن نہ ہو سکے، لہذا جو کلیدی کردار ہے جس کو پرائم منسٹر پاکستان بھی کہتے ہیں کہ ایک کلیدی جو کردار ہے، جو دن رات جاگ کر جو سوئے نہیں ہے، محنت کی ہے، پوری ایمانداری سے آگے بڑھتے رہے ہیں، دنیا کی طاقتور حلقوں سے جو رابطے میں رہے، وہ فیلڈ مارشل نے بہت اہم سمجھ لیں کہ یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے کر یہ کام کیا، اور پھر دنیا کو سچ میں وہ کر دکھایا جو بالکل ناممکن تھا۔ ممکن ہوتا تو اور بھی دنیا اس سب میں ایڈ ہو جاتی، لیکن دنیا کا پاکستان نے صرف امن کا مقدمہ نہیں لڑا، یعنی کہ دنیا تیسری عالمی جنگ لڑتی، خلیجی ریاستیں شامل ہو جاتی، اور جو آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، عرب ممالک کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ان کو روکنے میں بھی پاکستان نے پل کا کردار ادا کیا۔ اگر یہ بھی شامل ہوتے اور پاکستان بھی اس میں الٹیمیٹلی چیزوں میں بیچ میں ایڈ ہو جاتا، تو یہ ایک تیسری عالمی جنگ بن جاتی، جس کو اسرائیل بیٹھ کر خاموش تماشائی کے دیکھتا، اور دنیا کا پھر جو ہے وہ جسمانی قتل ہوتا، لوگ مرتے اس جنگ میں، اور پھر بھوک بڑھتی اور معیشت تباہ ہو جاتی، اور ایک بہت بڑا انسانی بحران ایک جنم لے سکتا تھا، جس کو روکنے کے لیے ہر لحاظ سے پاکستان نے کام کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پر، سفارتی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، قانونی طور پر، اور لوگوں کو بچانے کے لیے اور امن کی خاطر جو ہے پاکستان نے جو مقدمہ پیش کیا دنیا کے سامنے، دنیا کے امن کا، اس کی بہترین وکالت کی، اور اس کی بہترین وکالت کر کے پھر اس کو لڑا بھی، پھر اس کو جیتا بھی، اور دنیا کے امن کا مقدمہ لڑ کر دنیا میں یہ ثابت کر دیا کہ امن کا داعی پاکستان ہے، اور پاکستان جنگوں کے خلاف ہے، پاکستان پراکسیز کے خلاف ہے، پاکستان دنیا کے ساتھ لڑائی جھگڑے کے خلاف ہے، انسانی قتل کے خلاف ہے، پاکستان دنیا کی معیشت تباہ ہو، بھوک سے لوگ مر جائیں، بلکتے رہیں، اس کے پاکستان خلاف ہے۔ یہ بالکل جی اس میں درست بات ہے کہ پاکستان نے اپنے کردار سے یہ ساری باتیں ثابت کی، اور دنیا نے مان بھی لیا۔ اب یہ دیکھیے کہ 15 جون کو، یعنی کہ 2 دفعہ اب تک جو انگلستان کی پارلیمنٹ نے خراج تحسین پیش کیا، ہاؤس آف لارڈ نے 15 جون کو جب جو ہے وہ ایک بحث کا آغاز کیا، تو اس نے سٹارٹ پہ ہی پاکستان کے کنڈکٹ کے اوپر جو ہے وہ کھل کر تعریف کی، اور جو سفارتی معاملات ہیں جو ثالثی کو لے کر اس میں پاکستان کی فیلڈ مارشل کی اور پرائم منسٹر کی تعریف کی گئی۔ اب جو رشیا کا، جو روس کا میڈیا ہے، اس کے جو بڑے میگزین ہیں، بڑے اخبارات ہیں، بڑے ٹی وی چینل چاہے چھوٹے ہیں، سارے کے سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ امن کی خاطر جو ہے وہ پاکستان نے بڑا کردار ادا کیا، اور عالمی امن کا ضامن بن گیا پاکستان۔ اور یورپی یونین
यूरोपीय यूनियन ने जितने एजेंडे सेट किए आपस में बातचीत के मुकालमे होते रहे, उसमें पाकिस्तान का जिक्र होता रहा। अंतोनियो गुतरस जो जनरल सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड नेशन के, वो कहते रहे कि पाकिस्तान बड़े शानदार अंदाज में आगे चीज़ों को लेकर बढ़ रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, वाइट हाउस अलामिया जारी करता रहा कि एक वाद सालिस है पाकिस्तान, जो कि बड़े ही मुदब्बर अंदाज में, बड़े ही सॉलिड तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज में और बड़े ही कामयाबी के साथ नुमायाँ तरीके से आगे बढ़ रहा है। और फील्ड मार्शल को सल्यूट करती रही दुनिया कि आसिम मुनीर साहब जो हैं, सैयद आसिम मुनीर, उनकी शब रोज़ की ये मेहनत है, उनकी ये कमिटमेंट है दुनिया को बताने के लिए कि हमने बिना जंग लड़े एक सफारती ऐसी जंग जीती है जो कि दुनिया को एक बहुत बड़ी जंग की तरफ धकेल सकती थी। वो आग के शोले भड़कते और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकते थे। चाइना के एक न्यूज़पेपर है, उसने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के मुतालिक लिखा था, द गार्डियन ऑफ पीस। और फिर ये देखिए कि दुनिया तो कहती रही, 195 कैपिटल्स ने पाकिस्तान को सल्यूट किया, खराज तहसीन पेश किया, शुक्रिया अदा किया। वहाँ पर जो हमारा हमसाया मुल्क भारत है, वहाँ पर भी अगर जो आज़ाद और इंडिपेंडेंट राय रखते हैं लोग, जो वहाँ के दानिश्वर हैं, सहाफ़ती लोग हैं, वहाँ तक कि वहाँ की जो अपोजिशन है, सब ने पाकिस्तान का नाम भी लिया। द वायर उनका एक मैगज़ीन है भारत का, उसने ये लिखा कि सफारती तौर पर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे के सामने एक बेहतर अंदाज में सामने आया है। भारत की पाकिस्तान को तनहा करने की जो कोशिश है वो ख़त्म हो गई है, और जो मोदी खुद तनहा होते जा रहे हैं इस खित्ते में भी, पूरी दुनिया के सामने भी। तो ये दुश्मन मुल्क लिखते रहे, उनके एंकर्स कहते रहे कि ऐसे लगता है जैसे जो फील्ड मार्शल हैं और जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, दोनों आपस में बहुत इंगेज हैं, उनके दरमियान कोई रुकावट नहीं है, वो जब चाहें एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। तो ये उनके एंकर कहते रहे, उनके तजियाकार इस तरह की बातें करते रहे। तो जो बड़े इशू थे वो, चूँकि ये बहुत पुराना एक मामला था, आपको याद होगा 1984 में जब इनकलाब ईरान हुआ, उसके बाद से ये पाबंदियाँ लगी थी। अब ईरान के ऊपर पाबंदियाँ भी लगी हैं, उनको भी रिलैक्स करना है। ईरान के अरबों रुपए के जो मुजमिदा सासें हैं, उनको डिफ्रीज़ करना है। आपने हुर्मस जो बंद थी, उसको दोबारा से अच्छे तरीके से खोलना है। और फिर जो जोहरी मामलात हैं, जहाँ पे रुकावट है, ये 3-4 चीज़ों में, ये सारी 14 निकात हैं जो इस मफाहमती याददाश्त के, जो कि 60 रोज़ के अंदर अंदर एक मुश्किल जंगबंदी की तरफ लेकर जाएंगे। ये उसका एक इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल स्टेज है। तो दुआ भी यही है और हम ये चाहते भी यही हैं पाकिस्तान के लोग कि जल्द से जल्द मामला जो है पाया तकमील तक पहुंचने चाहिए। और ये आपको ज़रूर याद रखना होगा, हम ये ज़रूर याद रखेंगे कि दुनिया की तारीख़ इस बात को याद रखेगी, दुनिया के मौरख लिखेंगे, ये दुनिया के निसाबों में, किताबों में और लोगों के हिसाबों में ये बात रहेगी कि एक वक्त था जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पूरी सिंसेरिटी के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जुस्तजू के साथ एक जंग को ना सिर्फ रुकवाया, बल्कि मामलात को भी सेटल किया और दुनिया को एक बड़े नुकसान से बचा लिया। और हम इस अहद की सबसे समझ लें कि काबिल कौम है, और आने वाली नस्लें हमारे ऊपर फ़ख्र करेंगी, आने वाली नस्लें पाकिस्तान के ऊपर फ़ख्र करेंगी। और पाकिस्तान की जो कौम है, वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ऊपर फ़ख्र करती रहेगी हमेशा। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का नाम रहेगा इस बात के ऊपर कि दुनिया को इतने बड़े जंगी मामलात से रिकवर किया, उनको पीछे हटाया, उनको आपस में बिठा दिया, उनके मामलात को सेटल करवा दिया और उनको बहुत बड़ी जंग से बचा लिया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कत्लो-गारत हो सकती थी। तो ये मैं समझता हूँ कि हम बहैसियत एक मुसलमान और बहैसियत पाकिस्तानी, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और ये अपने लिए एज़ाज़ समझते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ज़िंदाबाद। पाकिस्तान की जो कौम है और पाकिस्तान जो मुल्क है, वो हमेशा ता क़यामत ज़िंदाबाद, पाइंदाबाद।